इसमें ये बोला है ना बच्चे, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा ऐसे, ये सी पे होगी। और इसने क्या बोला है, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी, और किस पे है ये, ए बी पे। ठीक है, इसने बोला है ए बी सी हैव यूजुअल मीनिंग, मतलब यहां पे जैसे हो सकता है ए बी और सी। ठीक है, अब इसने पहले पहले पे क्या प्रूव करना है, बी सी इज इक्वल टू ए बी, फिर दूसरे पे क्या प्रूव करना है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। बच्चे दो नंबर जरूरी नहीं है, मतलब एक दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, किसी क्वेश्चन में ये एक पार्ट में पूछ लेगा, सपोज एमसीक्यू में ही पूछ ले, या एक दो नंबर में आ जाए ये वाला पूछ ले, जो पिछले वाला क्वेश्चन करा ना सिमिलर सही है। अब देखो पहले क्या करना है, पीसी इज इक्वल टू ए बी प्रूव करना है, पीसी इज इक्वल टू एबीसी। दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो बच्चे इसमें कोई भी, जैसे मैंने लिया 1/2, पहले मैंने ए बी सी लिया पूरा, और ये भी तो परपेंडिकुलर है बच्चे। जब इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जब इसको परपेंडिकुलर लिया 1/2, बेस कौन सा हुआ इसमें, ए बी, इंटू हाइट क्या हुई इस वाले केस में बच्चे, यहां पे डी ले लो, 1/2 बेस इंटू हाइट। और जब ये वाला केस लिया बच्चे 1/2 बेस कितना हुआ बीसी, हाइट कितना हुआ एसी। जब ये वाला ए बी क्या था बच्चे इसके केस में सी, और डीसी कितना था डीसी पी, 1/2 बीसी कितना था ए, और ए सी कितना था बी। इससे ये कट गया बच्चे, क्या प्रूव करना है, पी सी इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल थी, डी एक पॉइंट था। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना बच्चे, इसने क्वेश्चन में तो बोला है कि सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया ए बी पे, तो बस मैंने दोनों, एरिया तो इक्वली होगा, जैसे मर्जी ले लो, ए बी सी का एरिया हो गया 1/2, बेस कितना हुआ इसमें ए बी इंटू डी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए सी, तो दोनों की वैल्यू पुट करिए, पी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चे, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा देखो, दूसरे में क्या प्रूव करना है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। इस थ्योरम में ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पाइथागोरस लगाओ बच्चे, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h की वैल्यू कितनी है c², p कितना है b², और b कितना है a²। अब यहां से बच्चे देखो पी ए बी, तो ये सी को एलिमिनेट करना है, तो यहां से सी की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1, सी इज इक्वल टू कितना आएगा ए बी अपॉन पी, तो सी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू b² a²। तो यहां से कितना बन जाएगा बच्चे, a² b² अपॉन p² b² a², तो 1/p²। अब ये ऊपर है, नीचे आगे दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² b²। अब दोनों के अकेले अकेले के नीचे लिख दो बच्चे इसको, 1/p, b से b कट गया तो कितना है a² प्लस b²। b² के नीचे a² प्लस b², अकेले अकेले के नीचे हो जाएगा ना बच्चे। इसमें b से b कट गया, a से कट गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे, द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60, ठीक है, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ऐसे बना लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, बन गई यहां पे, तो इसको नाम दे दो यहाँ पे सी, कुछ भी नाम दे दो ए बी। ठीक है, ए बी सी क्या बना दी मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर दिया है बच्चे, पेरीमीटर में यहाँ पे ए बी सी, इसका पेरीमीटर कितना दिया है, सॉरी द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60, मतलब मेरे को सम दिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60, और हाइपोटेनियस दिया बच्चे मेरे को 25। ठीक है, सी 25 है।
अब यहां पे देखो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा बच्चे। पहले तो यहां से ए बी की वैल्यू निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 25 60। तो ए प्लस बी 60 माइनस 5 25, ए प्लस बी 35। ठीक है, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या लगाएंगे, ए को x ले लेते हैं, बी को 1। ठीक है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर सी कितना है 25 का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो 625 आ गया मेरा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहां से बचे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी 35 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 35 का स्क्वेयर 1225। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 625, 2ab 1225। तो इसमें से ये 2ab 1225 माइनस 625, तो 0 600 आया, तो ए बी की वैल्यू 300 आ गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस, बेस कितना है ए और हाइट कितनी है बी, तो 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है 300। तो काट पीट के कितना आया 150। अगर नहीं करा ना एक टाइम, तुमने अगर इस क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस नहीं करी तो पेपर में तो ना होता, ये अटेम्प्ट नहीं होगा, भूल जाओगे। और पेपर का सबसे ये याद रखना, पेपर में कुछ ऐसा अननोन सा क्वेश्चन आ जाए ना जो लगता है कि फंस गया, तो छोड़ के आगे निकल जाना। कभी ऐसे ही सोचते रहो 2 मिनट, सपोज ये क्वेश्चन नया सा है तुम्हारे पेपर में, यही आ जाए और आया हुआ क्वेश्चन है, सपोज आता नहीं, तुम क्या सोचते रहोगे, कहीं ना कहीं 2-3 मिनट ऐसे ही खर्च दोगे, छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में देखना। टीम ठीक है। अब आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर तुम्हें दे दी है, द परपेंडिकुलर वर्टेक्स यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया बीसी पे, तो इंटरसेक्ट करती है जो डी पे। इसमें ये चीज गिवन है, गिवन है जो बी डी इज इक्वल टू 3CD, ये मेरे को प्रूव करना है बच्चे बस। अच्छा एक चीज देखो, बीडी और डीसी आपस में इक्वल है ना, अगर मैं बीसी को लिखूं बीडी प्लस डीसी, ठीक है, तो बीसी बीडी कितने है 3CD है ना, 3CD प्लस डीसी सेम चीज है, तो 4CD, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बीसी। राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल लो बच्चे ए बी डी। ए बी डी में क्या लगाओगे, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ठीक है, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। अब इधर लगा दो बच्चे ट्रायंगल में, ए डी बी में लगाई, ए डी सी में लगा दो, ए डी सी में ये परपेंडिकुलर है तो इधर हाइपोटेनियस कितना हो गया, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पहले में से दूसरी को माइनस करेंगे क्या आएगा, ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऐसे माइनस कर देंगे ना तो कुछ कटता है, ए डी कट गया, तो कितना बचा बी डी माइनस सी डी। सी डी की वैल्यू निकाली है बच्चे मैंने 1/4 ऑफ बी सी, और बीडी की वैल्यू निकालो, इसमें बीडी की वैल्यू गिवन है ना मेरे को 3CD, बीडी की वैल्यू 3CD है ना, तो बीडी की वैल्यू कितनी होगी, 3CD की वैल्यू कितनी थी 1/4 ऑफ BC, तो बीडी कितना आ गया 3/4 ऑफ BC। तो यहां से बच्चे ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, बीडी की वैल्यू कितनी है 3/4 ऑफ BC स्क्वेयर माइनस 1/4 ऑफ BC का स्क्वेयर। अब यहां पे देखो ए बी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का 16, 9/16 BC स्क्वेयर माइनस 1/16 BC। अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे बच्चे, ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, तो कितना है 9 में से 1 गया है 8, 8/16 BC, काट पीट के 2, अभी 2 इधर चला जाएगा बच्चे, 2 ए बी माइनस 2 ए सी इज इक्वल टू BC स्क्वेयर। कर लो सेटिंग जैसे भी है, 2AB है BC स्क्वेयर प्लस 2AC स्क्वेयर। देखो इस क्वेश्चन में देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है
डी डिवाइड करता है AC को इन द 4:3, ठीक है। और जो ED है पैरेलल है BC के, तो अगर ये पैरेलल है दोनों तो आपस में ये 1 और 2 इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग है ना। यहाँ से देखो क्या क्या गिवन, गिवन क्या क्या है पहले तो ये लिखो। जो गिवन है CD अपॉन, ये कितने रखा है बच्चे, D इज डिवाइड इन 4:3। यही होगा, CD डिवाइड बाय AD कितना होगा, 4:3 होगा। तो यहां से 3CD इज इक्वल टू 4AD, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से देखो जो CD है ऐसा लिख सकता हूं उसको, पूरे AC में से AD माइनस कर दूं तो वो CD होएगा, है ना। ये वाला पार्ट AC में से AD माइनस कर दो वो CD के इक्वल होगा 3AC माइनस 3AD इज इक्वल टू 4AD। 3AC इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 4AD प्लस 3AD, 3AC इज इक्वल टू 7AD। तो AC डिवाइड बाई AD कितना आ गया, 7/3। तो पूरी AC कितनी आ गई 7 और AD कितना आ गया। ED पैरेलल BC है, अगर ये दोनों पैरेलल है एंगल 1 इज इक्वल टू, इसी हिसाब से जो ट्रायंगल मेरी ADE वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ABC के, बाई AAS लगा देना, ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा इधर से, या एंगल AA कॉमन कर लेना, ठीक है। तो इसमें मेरा ट्रायंगल AED और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AED कितना हो गया, AD अपॉन AC के स्क्वायर के। तो यहां से AD की वैल्यू कितनी है 49/9 इज इक्वल टू ट्रायंगल AED 9/49 हो गया। तो देखो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 49 और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED कितना है 9। तो मेरे को BCDE का निकालना है, तो 49 में से माइनस कर दूंगा तो किसका एरिया बचेगा, एरिया ऑफ BCDE 49 में से आएंगे। तो ये तो पूछा इन दोनों का रेशो पूछा है 40 रेशो ABC 49, बस बच्चे।